चलिए बेटा अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। हमें इसे डेसिमल फॉर्म में बनाना है इन क्वेश्चनों को, और उसके बाद क्या करना है बेटा, हमें बताना है किस टाइप का एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। पहला क्वेश्चन है बेटा 36/100। अब देखो डेसिमल एक्सपेंशन में करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है। एक चीज़ याद रखना, अगर नीचे 10, 100, 1000 है तो उसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों नहीं है ये? क्योंकि इससे ना एक आसान तरीका होता है। क्या होता है बेटा, देखो 36 लिखो, 100 में कितने जीरो है बेटा, 2 जीरोज़ है ना। 100 में 2 जीरोज़ है तो क्या करेंगे हम, पीछे से ना 2 नंबर गिनो, 1 2, और यहाँ लगा दो पॉइंट। अगर 1000 होता तो क्या करते बेटा, 3 नंबर बाद पॉइंट लगाते, तो ये हो जाएगा हमारा इसलिए 0.36। तो बेटा ये कैसा नंबर हुआ, टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि बेटा देखो ये पॉइंट आया, पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स आए और रुक गए, आगे चलते नहीं जा रहे हैं, है ना। तो और ऐसे नंबर्स को क्या कहते थे हम, टर्मिनेटिंग नंबर कहते थे। सेकंड है बेटा 1/11। अब इसे बताना है, तो अब इसको तो बेटा डिवाइड ही करना पड़ेगा आप लोगों को। तो डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। 11 दिया 1, 11 के लिए 1 आता है, नहीं आता। तो बेटा अगर नहीं आता तो क्या करते हैं, हम एक डेसिमल लेते हैं। डेसिमल लगाने से क्या होता है, यहाँ पे हम 0 ले सकते हैं। 11 के लिए बेटा 10 आता है, नहीं आता। तो इसका मतलब हमें एक 0 और लेना पड़ेगा। जब हम 2 0 एक साथ लेते हैं ना बेटा, तो क्या करना होता है, हमें यहाँ पे एक 0 लगा देंगे डेसिमल के बाद, और ये हो जाएगा 100। 11 के टेल में 100 नहीं आता, लेकिन 99 आता है बेटा 9 बार में। अब इसको करेंगे बेटा माइनस, आया 1, अब दोबारा एक 0 लिया, एक 0 से तो काम बनना नहीं है, तो एक 0 और लेना पड़ेगा हमें। और 2 0 एक साथ लेते तो यहाँ क्या लगाना होता है हमें, 0। 99 आता है बेटा कितनी बार में, 9 बार में। तो दोबारा 1 आ गया। देखो ऐसे तो आती रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, मतलब ये आती रहेगा, है ना। और ऐसे नंबर्स को क्या कहते थे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर हुआ बेटा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा थर्ड वन इज 4/1/8। ये है बेटा मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले आप कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर में। कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, जो नंबर आएगा वो प्लस, 8 4 32, 32 + 1 बेटा 33, और डिवाइड बाय 8। तो अब डिवाइड कर देते हैं, 8 / 33। अब देखो 8 के में 33 आता है, नहीं आता ना, तो इससे छोटा आता है क्या, 32 कितनी बार में आता है बेटा, 4 बार में। माइनस करा, 3 में से 2 गया 1, और 3 में से 3 0, तो ये आ गया। 8 के में 1 आता है बेटा, नहीं आता। तो इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, डेसिमल, जिस वजह से हम यहाँ पे लग जाएगा हमारा 0। 8 के में 10 नहीं आता, लेकिन 8 आता है बेटा 1 बार में। माइनस करते हैं, 10 में से 8 गए 2, 8 के में 2 तो आता नहीं है, और डेसिमल लगा चुके हैं, तो यहाँ पे हम 0 ले लेंगे, क्योंकि एक बार डेसिमल लगाने के बाद हम जितने मर्जी 0 ले सकते हैं। 8 किलोमीटर 16 आता है कितनी बार में, 2 बार में, और 20 में से 16 गए बेटा 4, ठीक है। अब देखो 8 किलो में 4 तो आता नहीं है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, 0। अब देखते हैं 8 किलो में 40 आता है, हाँ आता है, कितनी बार में बेटा, 5 बार में। माइनस कर दो, कुछ नहीं बचा, मतलब क्रॉस 0। अब ये नंबर कैसा है बेटा हमारा, पॉइंट आया, फिर उसके बाद कुछ नंबर्स आए, रुक गए, टर्मिनेट हो गए, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते थे बेटा हम, टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, 3/13। चलो अब इसको भी एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। 30 में 3 आता है, नहीं आता, सेम स्टेप, डेसिमल लेना पड़ेगा। उससे यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 0। 13 में 30 आता है, नहीं आता, लेकिन 26 आता है बेटा कितनी बार में, 2 बार में, है ना। अब माइनस करते हैं, माइनस करने पे कितना है बेटा, 0 में से 6 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे, 10 में से 6 गए 4, और यहाँ 2 बचा, क्योंकि कैरी ले लिया था हमने, तो ये 0 बचा, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, 4। अब 13 के लिए में बेटा 4 आता है, 13 के लिए में 4 नहीं आता, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे 0। और 13 में 40 भी नहीं आता, इससे छोटा आता है आपका 39, कितनी बार में, 3 बार में। अब इसको माइनस करा हमने, कितना है बेटा 1। अब देखो 13 के लिए में 1 आता है, नहीं आता, तो हम क्या लेंगे बेटा 0। अब 13 की टेल में
10 भी नहीं आता, तो एक ज़ीरो और लेना पड़ेगा हमें, है ना। तो 2 ज़ीरो एक साथ लेते हैं बेटा, यहाँ पे क्या लग जाता है 0। अब 13 में 100 नहीं आता, लेकिन इससे छोटा आता है। क्या आता है इससे छोटा? 91। 91 कितने बार में आता है बेटा? 7 बार में। अब इसको माइनस करते हैं, आया 9। अब 13 लिमिट 9 तो आता नहीं है, तो अब क्या लेंगे बेटा? 0। अब 13 लिमिट बेटा 90 आता है? नहीं आता। 13 लिमिट 90 से छोटा क्या आता है? 78। कितनी बार में? 6 बार में। माइनस करते हैं इसको, कितना आया बेटा? 12 आया। माइनस करने पे कितना है बेटा? 12। अब 13 में 12 आता है? नहीं आता, तो क्या करेंगे? 0 ले लेंगे। अब 13 की 10 में 120। 13 में बेटा 120 आता है? नहीं आता ना। इससे छोटा क्या आता है? 117। कितनी बार में? 9 बार में, है ना। अब इसको माइनस करते हैं, कितना है बेटा? 3। अब बेटा 13 में 3 तो आता नहीं है, फिर 0 लेंगे। देखो 30 बन गया दोबारा, और क्वेश्चन में हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 30 से। अब देखो दोबारा यही चीज़ दोबारा पैटर्न फॉलो हो जाएगा, है ना। फिर दोबारा 3 आ जाएगा, फिर दोबारा ये चीज़ पैटर्न फॉलो हो जाएगा। इसका मतलब कि 2 3 0 7 6 9 ये बार बार आते रहेगा, है ना, बार बार आते रहेगा। और कोई भी चीज़ पॉइंट डेसिमल के बाद आती रहती है कभी ख़त्म नहीं होती, तो हम कैसे नंबर्स कहते हैं बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? फिफ्थ पार्ट है बेटा 2/11, तो उसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 11 डिवाइड बाय 2। 11 के में 2 तो आता नहीं है बेटा, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? डेसिमल, और यहाँ लग जाएगा बेटा 0। 11 के में 20 नहीं आता, इससे छोटा 11 कितने बार में? 1 बार में। इसे हमने माइनस करा, आया 9। 11 के में 9 तो आता नहीं है, फिर दोबारा हम यहाँ पे 0 ले लेंगे, क्योंकि एक बार डेसिमल लगाते हो तो जितनी मर्जी 0 ले सकते हैं हम कितनी बार भी। तो 11 के में 90 नहीं आता, लेकिन 88 आता है। कितनी बार में बेटा? 8 बार में। माइनस करते हैं, आया 2। अब क्या आएगा बेटा? 11 के लिए 2 आता है? नहीं आता, तो 0 ले लेंगे। 20 नहीं आता, लेकिन इससे छोटा बेटा क्या आता है? 11 कितनी बार में? 1 बार में। माइनस करा तो कितना है बेटा? 9। 11 के लिए 9 आता है? नहीं आता, तो एक को 0 लिया। 90 से छोटा क्या आता है 11 के डेल में? 88 कितनी बार में? 8 बार में। तो क्या बचा बेटा? 2। अब देखो यही चीज़ दोबारा आती जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है, और ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो आते जा रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर होगा बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। इसका लास्ट 6 पार्ट है बेटा 329/400। अब इसको डिवाइड करना है हमें इससे। 400 को डिवाइड करना है बेटा किससे? 320। तो ये है बेटा 400 के लिए में 329 आता है? नहीं आता ना, तो क्या लेना पड़ेगा हमें? डेसिमल, और यहाँ लगा लो 0। आपको 400 का टेबल तो नहीं आता, अब ये बोलोगे कि हम कैसे पढ़ें, है ना। तो मल्टीप्लाई करके देख लो, नॉर्मल सी बात है। 400 की टेबल में 3290 आता है? नहीं आता होगा, तो चेक करते हैं इससे छोटा क्या आता है। 400 को अगर मैं करूँ बेटा किससे? अगर मैं कर लेता हूँ इसको 4 से करता हूँ तो कितना आता है? 0 0 16। बहुत छोटा नंबर आ रहा है, नॉर्मल से आता है, फिर मुझे बड़े से करना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं इसे करता हूँ बेटा 400 को 8 से, कितना आता है? 0 0 8 4 ज़ा 3200। देखो, और इसके आसपास है वो, तो मैं इसे ले लेता हूँ। 3200 कितनी बार में आया था बेटा? 8 बार में। ठीक है। अब इसके बाद माइनस, ये 0 और ये 9, ये पूरे माइनस हो गए, 0 आएंगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 400 के लिए में 90 नहीं आता, तो क्या करेंगे? एक 0 लगा लेंगे, क्योंकि हम डेसिमल पहले से ले चुके हैं। 400 के टेबल में 900 तो नहीं आता, लेकिन 800 आता है बेटा कितनी बार में? 2 बार में। 400 इंटू 2 800 होता है ना। अब इसको माइनस करते हैं, आया बेटा 100। 400 की टेबल में 100 आता है? नहीं आता, तो एक 0 लगा लेंगे। अब 400 की टेबल में 1000 नहीं आता, लेकिन इससे छोटा आता है ना, क्या? 800 कितनी बार में? 2 बार में। अब इसको माइनस करते हैं, 200। 400 की टेबल में 200 आता है? नहीं आता, तो एक 0 ले लेंगे, क्योंकि डेसिमल लगा ही चुके हैं मैं। और 400 के लिए में 2000 आता है? हाँ आता है, क्योंकि बेटा 4 5 से कितने होते हैं? 20, तो इसलिए 400 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा? 200। और ये देखो बेटा कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये देखो रुक गया, है ना। तो ये नंबर है हमारा टर्मिनेटिंग। बेटा सेकंड क्वेश्चन है
You know that 1/7 equal to 0.142857 पे बार. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? ये क्वेश्चन है हमारा. ये कहना चाहता है कि 1/7 की है ना ये वैल्यू गिवन है और आपको ना इसका यूज़ करके इन सारी वैल्यूज़ को निकालना है. 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7. लेकिन इसको बिना लॉन्ग डिवीज़न करे, आपको लॉन्ग डिवीज़न नहीं करना. तो कैसे करेंगे देखो, ये 2/7 है, मैं इसको बेटा ऐसे करके लिख सकता हूँ 2 × 1/7, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 = 2 और 7 का 7, यही आना है ना. देखो 2 × 1/7 की वैल्यू में पहले से गिवन है, ये रही 0.14287 पे बार. अब इसको बेटा ऐसे क्या कर लेता हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. 2 के से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, करते हैं ज़रा. 2 7 × 14. देखो शॉर्टकट तरीका क्या होता है मल्टीप्लाई करने का सिंगल नंबर से, अपना पीछे से नॉर्मली मल्टीप्लाई करो प्रॉपर्ली, ये नहीं है कि यहाँ पे भी ये लिखो फिर मल्टीप्लाई करो. 2 7 × 14, 1 कैरी, माइंड में कैलकुलेशन करो. 2 7 × 14, 1 कैरी, 2 5 × 10, 10 + 1 11, फिर दोबारा 1 कैरी चले गया. 2 8 × 16, 16 + 1 बेटा 17, दोबारा 1 कैरी में चले गया. 2 2 × 4 और 1 कैरी था, 4 + 1 बेटा 5, और ये 2 4 × 8, 2 1 × 2, और ये डेसिमल, और ये इस पूरे पे बार. तो ये आगे बेटा हमारी 2/7 की वैल्यू. ऐसे बेटा हम 3/7 की वैल्यू निकाल लेंगे. 3 × 1/7, 3 × 1/7 की वैल्यू ये रही 0.14287. मल्टीप्लाई करते हैं अब सेम तरीका. कैसे, 3 को 7 से करा 21, 2 कैरी चले गए, माइंड में याद रखना. 3 5 × 15, 15 + 2 17, 1 कैरी चले गया. 3 8 × 24, 24 + 1 25, 2 कैरी चले गया. 3 2 × 6 और 2 कैरी था, 6 + 2 8, 3 4 × 12, 12 का फिर 1 कैरी चले गया. 3 1 × 3 और 3 + 1 जो कैरी था 4, और ये डेसिमल लगा दो और इस पूरे पे बेटा बार. इसी तरह बेटा आप सारे मल्टीप्लाई कर लोगे और आपके ये आंसर आ जाएंगे. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इज इक्वल टू 0. देखो मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि हमें नॉन एडमिटिंग नंबर्स को p/q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पूरे स्टेप वाइज मैंने आपको जो कराया था, है ना. तो देखो उसका पहला पार्ट है बेटा 0.6 पे बार, और इस बार का मतलब क्या होता है कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है. तो स्टेप 1 क्या था बेटा कि हम इसको पहले सबसे पहले लेट करना है x के इक्वल. उसके बाद हमें ये देखना है कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं. एक ही नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, 6 6 6 6 आ जा रहे हैं. तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 1 नंबर ही बार बार रिपीट हो रहा है ना. अगर 2 नंबर रिपीट होते हैं तो बार बार क्या उससे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से. अब क्या करेंगे बेटा, 10 से मल्टीप्लाई तो 10 × x, और इसको 10 × 0.666 ... 10 × x करा तो बेटा कितना आया 10x. 10 × ये करेंगे तो कितना आएगा, आपको देखो मैंने बताया था एक शॉर्ट ट्रिक कैसे, कि 10 में कितने जीरो है बेटा, 1 0 है. तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से एक नंबर उठा लो, तो 6 0 उठा लियो, 6.666. यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर है, तो जब भी यहाँ जितने मर्जी लिख दो आप, है ना. इस इक्वेशन को आपको फर्स्ट मानना था और इस इक्वेशन को आपको सेकंड मानना था. अब क्या करना था बेटा आपको, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन. दूसरी इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को आपको माइनस करना है. तो बेटा 10x = 6.666 ... x = 0.666 ... मैंने आपको बताया था डॉट वाले नंबर एक के नीचे रहने चाहिए, माइनस. अब देखो ये पीछे से सारे के सारे कैंसिल आउट होते जाएंगे, और ये 6 में से 0 गए 6, 10x में से इसका ही कुछ नहीं होता बेटा 1x, 10x में से 1x गए बेटा 9x, 9x के साथ मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा. ये कौन से सेम टेबल में आते हैं बेटा, 6 आता है बेटा 3 के टेबल में 2 बार में, और 9 आता है बेटा 3 बार में. तो आंसर आ गया 2/3. इसका बेटा सेकंड पार्ट है 0.47 पे बार. इसका मतलब क्या हुआ कि 0.47 बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि ओनली 7 पे बार है ना, इसलिए. तो वही स्टेप फर्स्ट, इसे x के इक्वल में लिखोगे, डॉट 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 डॉट. अब कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं बेटा इसमें,
एक ही नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, 7 7 आए जा रहा है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 10 से, तो लिखो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो इसको 10 इंटू एक्स इजिकल टू 10 इंटू 0.4777। 10 को x से करा 10x, और बेटा सेम 10 में 1 0 है ना, तो एक नंबर इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4.7777। देखो एक नंबर इधर उठ के आया, तो यहाँ से क्या बचा, 7 बचा ना, तो 7 से लिखेंगे। अब क्या करेंगे बेटा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते थे और इसको सेकंड इक्वेशन, फिर सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। 10x इज इक्वल टू 4.777 डॉट 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 x इज इक्वल टू 0.4777 डॉट 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 डॉट। देखो पॉइंट वाला पॉइंट के नीचे आएगा, जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है ना, तो पॉइंट पॉइंट के नीचे होना चाहिए। अब माइनस कर देते हैं, देखो पीछे से सारे 7 कैंसिल होंगे, बट देखो ये वाला कैंसिल नहीं हो रहा, तो 7 में से 4 गए, 3 आएगा यहाँ पे, और ये पॉइंट 4 में से 0 गए बेटा 4, और x आई कुछ नहीं तो 1, 10x में से 1x गया बेटा 9x, 9 मल्टीप्लाई में, तो उसके नीचे आगे क्या आ जाएगा बेटा डिवाइड। अब देखो पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट कैसे हटता है बेटा, डेसिमल, देखो पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक नंबर है ना, तो नीचे 0 लगा दो बस। तो बेटा आप 0.47 पे पार पे हम कैसे लिखेंगे उसे पी वाई की फॉर्म में, 43/90। थर्ड पार्ट है इसका बेटा 0.001 पे बार। इसका मतलब क्या हुआ, 0.001 001 ऐसे 001 बार बार आ रहा है ना। तो पहला स्टेप क्या होता है बेटा, इसे x के इक्वल में लिखना होता था हमें, डॉट 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 डॉट। अब देखने कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं बेटा इसमें, 1 2 3, बेटा इसमें 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, और 3 नंबर रिपीट होते हैं तो बेटा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से। तो क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई बाय 1000, और वो भी बोथ साइड। तो एक बार 1000 इंटू एक्स इक्वल में 1000 इंटू में बेटा 0.001001 डॉट 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 डॉट। अब देखो 1000x, अब 1000 को इससे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 1000 में होते हैं 3 0, तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से 3 नंबर उठ के इधर आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, 0 पहले से ही था लेफ्ट हैंड साइड में, तो 001 इधर उठ के आ जाएगा 001, और बचे अब ये देखो तीनों नंबर इधर उठ के आ गए, तो बचा क्या 001 001, ये तो इनफाइनाइट बार था ना, तो ऐसे लिख दो इसे। अब आगे के बेटा जो 0 लिखे होते हैं ना उसको कोई मतलब नहीं होता, जो किसी नंबर के लेफ्ट हैंड साइड जो 0 लिखे होते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता, वो 1 ही होता है। तो इसको हम ऐसे करके लिख लेते हैं 1.01 001 डॉट डॉट डॉट, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, 1000x इज इक्वल टू 1.001 001 डॉट 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 डॉट। सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 0.001 001 डॉट 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 डॉट। अभी देखो पीछे से सारा कैंसिल 1 में से 0 गया 1, 1000x में से 1x गया बेटा 999x, और ये मल्टीप्लाई में x के साथ तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हुआ इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, एक्सप्रेस 0.999 इन दी फॉर्म ऑफ PYQ। सबसे पहले आपको 0.99 को PYQ फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इतना करते हैं, फिर आगे देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या करें, ठीक है। तो देखो पहले क्या करेंगे बेटा, इसको x के इक्वल में लिखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना 9, और एक नंबर रिपीट हो रहा है तो बेटा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 इंटू एक्स 10 इंटू 0.9999। अब मैंने 10 को x से करा तो बेटा कितना आया 10x, और 10 को 0.999 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, देखो 10 में एक ही 0 होता है ना, तो क्या होगा, पॉइंट डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड एक नंबर उठ के आ जाएगा। देखो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड एक नंबर उठ के आ जाएगा, 9.999।
क्योंकि 10 में एक ही जीरो है तो एक नंबर इधर उठ के आया, अगर 100 होता 2 जीरो होते तो 2 नंबर इधर उठ के आते। ठीक है, तो इसे मानते थे हम फर्स्ट इक्वेशन, इसे मानते बेटा हम सेकंड इक्वेशन। उसके बाद क्या करते हैं बेटा हम सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। तो हमारी सेकंड इक्वेशन थी बेटा 10x इज इक्वल टू 9.999 डॉट 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 डॉट, और हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी बेटा x इज इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट। अब इन दोनों को माइनस, ये पीछे से बेटा सारे के सारे 9 ना माइनस हो जाएंगे, और यहाँ से 9 में से 0 गया 9, और 10x में से 1x गया बेटा 9x। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9/9, कैंसिल होकर हमारी x की वैल्यू तो आ गई 1। अब ये क्वेश्चन आगे कह रहा था कि अगर जो आपका आंसर जो आया, आपका आंसर आप उससे सरप्राइज हो। हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पे है 0.9999 और हमारा आंसर आया 1, ये 1 के इक्वल है 0.999, सरप्राइज तो हो गए। फिर कह रहे हैं विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो और हमें इसको ना इसके बारे में डिस्कस करना, बताने ऐसा क्यों आया। बेटा हमने सॉल्व करा तो इसका आंसर हमारा आया 1। एक्चुअली 0.99999 ये 1 के इक्वल होगा नहीं। आप कहोगे सर लेकिन हमारा आंसर तो आया है। बेटा ये एग्जैक्टली 0.999 नहीं होगा, तो हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ लेकिन हम क्या बोलेंगे इसको कि 1 जो है अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होता है 0.999 के, मतलब 0.999 किसके इक्वल होगा बेटा 1 के, वो भी लेकिन अप्रॉक्सली, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक of digits in the decimal expansion of 1/17, perform the division to check your answer। क्या है बेटा कि जब हम, जैसे ये क्वेश्चन है 1/17 है, जब बेटा हम 1 को 17 से डिवाइड करेंगे ना, तो हमें ये बताना है कि कितने डेसिमल बाद हमारा नंबर रिकरिंग होगा, मतलब कितने डेसिमल बाद हमारा नंबर रिपीट होने लगेगा। मतलब कहना क्या चाहता है ये, मान लो आपका 12 आया, फिर 12 आया, फिर 12 आया, तो ऐसे ये नंबर है कितने नंबर बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार 2 नंबर बार रिपीट हो रहे हैं ना। ऐसे ये बोल रहा है कि जब मैं इसको से डिवाइड करूँगा तो कितने डेसिमल नंबर बाद वो रिपीट होना स्टार्ट होगा। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, और वो भी बताने में मैक्सिमम कितने नंबर आ सकते हैं, पहला ये बोल रहा है, और दूसरी चीज़ ये बोल रहा है कि आप इसको सॉल्व भी करके दिखाओ। तो एक चीज़ याद रखना बेटा, डिनोमीटर में जो नंबर होता है ना, मान लो डिनोमीटर में n है, आप उसमें से n-1 कर दो, 1 माइनस कर दो, वो हमारा क्या होता है बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होंगे। इससे हमें ये पता चलता है, देखो 17 से कम कितना होता है 16, तो इसका मतलब कितने से कितनी डिजिट रिपीट हो सकती हैं एक बार इसमें, अगर हम 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 16। ठीक है, अब ये बोल रहा है बेटा कि परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब कह रहा है इसको परफॉर्म करो, मतलब इसको डिवाइड करो और आंसर बताओ कि आपका आंसर कितना आया है। तो बेटा ये है 1/17 का पूरा प्रोसेस डिवीज़न का। ठीक है, अब देखो मैंने 1/17 ये इसका मैंने डिवाइड करा, तो देखो ये पूरा इतना बड़ा आया। अब आप ये क्वेश्चन अराइज होगा कि सर हमें कैसे पता कि हम इतने नंबर तक सॉल्व करते रहेंगे, रिपीट हो रहा नहीं हो रहा, हम तो यहीं करके छोड़ देंगे। बेटा भी मैंने आपको बताया क्या कि जैसे 1/17 है, नीचे वाला नंबर क्या है 17, तो उसमें से 1 माइनस कर दो, आया बेटा 16, है ना। अब ये 16 आया, इसका मतलब हमें ये है कि इसके मैक्सिमम जो नंबर रिपीट हो सकते हैं, जितने बार हो सकता है वो 16 है। अगर मान लो 16 के बाद भी और नंबर आए जा रहे हैं उल्टे सीधे, तो इसका मतलब ये रिपीट नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम डिजिट रिपीट हो सकते हैं कितनी इसके अंदर 16, तो इसलिए हमने 16 तक करके देखा। उसके बाद मैंने देखा एंड में मेरा 1 आया। अब देखो स्टार्ट भी 1 से हुआ था ना, इसका मतलब यहाँ से दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था आपका पेपर में क्वेश्चन ना 1 मार्क का यही पूछ सकता है कि जैसे मान लो अब ये क्वेश्चन आ गया 1/17 है, तो ये बोलेगा कि अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो इसके कितने नंबर ऑफ डिजिट रिपीट हो सकती है। तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम पूछेगा, है ना। तो आप क्या करोगे, उसमें से नीचे वाले नंबर में से 1 माइनस कर देना डिनोमिनेटर में से, वही आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा 6 क्वेश्चन है कि लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ PYQ। हमें बहुत सारे रैशनल नंबर के एग्जाम्पल देखने हैं जो PYQ फॉर्म में हो, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहाँ पर P और Q बेटा इंटीजर्स हो, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और उनके कॉमन फैक्टर बेटा एक से ज़्यादा ना हो, मतलब अदर देन 1 ना हो, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो आपको ये बताना है कि Q जो नीचे वाला नंबर होता है उसके अंदर ऐसा क्या नंबर लें कि वो एक टर्मिनेटिंग नंबर बन जाए। तो ऐसे आपको ना ऑब्जर्व करना है और चेक करना है।
तो देखो बेटा, मुझे पता है एक्चुअल में तो क्या होगा, है ना, क्योंकि ये बेटा एक्चुअली 10th क्लास में आप ना डीपली पढ़ोगे, आप देखते ही बता दोगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ बेटा रैशनल नंबर के। जैसे मैंने लिया बेटा 1/2, 3/8, 5/7 और मैंने एक ले लिया 3/10। ठीक है बेटा, अब देखो मैं क्या करेंगे ना, इसको इससे डिवाइड करो, इन दो इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो। जब आप इनको डिवाइड करेंगे ना, एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, क्या करेंगे कि जितने भी बेटा नीचे जो 2 हैं और जिसका फैक्टर नीचे वाले नंबर है ना, उनके 2 आ रहे हैं या 5 आ रहा है, 2 आ रहा है या 5 आ रहा है, वो सारे के सारे बेटा टर्मिनेटिंग होंगे। सारे के सारे क्या होंगे बेटा, वो टर्मिनेटिंग। अगर मान लो नीचे 2 आ रहा है या नीचे 2 के फैक्टर आ रहे हैं, मतलब 2 इंटू 2 आ रहा है कुछ, है ना, या जैसे 8 है ना, 8 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, या 5 की टर्म में आ रहा है। जैसे देखो 10 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू 5, है ना, देखो 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। तो देखो ये भी टर्मिनेटिंग लाएगा, ये भी टर्मिनेटिंग लाएगा, ये भी टर्मिनेटिंग लाएगा, लेकिन ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। आप डिवाइड करके भी चाहे देख सकते हो, क्यों, क्योंकि नीचे बेटा 2 या 5 इन दोनों में से कोई नंबर नहीं आ रहा। तो यही ऑब्जर्वेशन निकली इसके अंदर फाइनल, कि अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 के फैक्टर्स हों, तो ओनली 2 और 5 के फैक्टर, तो वो क्या होगा बेटा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब वही कि रिपीट ना हो रही हो। तो ऐसे हमें 3 एग्जांपल्स देने हैं, ठीक है, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी ना हो रहे हो। तो देखो 0.10, 100, 1000, सो ऑन, 10,000, 1 लाख। तो रिपीट तो नहीं हो रहे ना बेटा नंबर। अब ये मत बोलना कि 1 1 आ रहा है सर बार बार, बेटा उसका मतलब होता है कि एक ही नंबर बार बार आ रहा है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, अलग अलग नंबर्स हो जा रहे हैं ये, है ना। तो एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 1 3 5 6, 1 2 3 5 4 7 8। ये कुछ पैटर्न बन रहा है नंबरों का कि एक ही नंबर बार बार आ रहा हो, 1 3 5, कुछ ऐसा बन ही नहीं रहा, है ना। देखो अलग उल्टे सीधे नंबर आए जा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। एक एग्जांपल और देना बेटा हमें इसका। तो देखो 12, फिर 1 2 1 0, फिर 1 2 3 0, फिर 1 2 4 0। मतलब कुछ रिपीट हो रहा है इसमें, नहीं हो रहा ना। देखो पहले 12 आया, फिर दोबारा 12 आया, वो तो ठीक है, लेकिन फिर 10 आ गया, 12 आया, फिर 30 आ गया। तो देखो बेटा नंबर हमारे रिपीट नहीं हो रहे, है ना। तो ये भी एक हमारे अनदर एग्जाम्पल हो गया। चलो बेटा अब 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द इरेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 5/7 एंड 9/11 के बीच में बेटा 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। हमने सीखा था रैशनल नंबर निकालना फर्स्ट एक्सरसाइज में, लेकिन एक ये कह रहा है अब कि हमें इरेशनल नंबर निकालने, वो भी कितने बेटा, 3। हम अभी निकाल लें बेटा इरेशनल नंबर इन दो नंबर के बीच में, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 5/7 है और क्या है 9/11, इनको डिवाइड कर लेंगे। 5 को डिवाइड कर देंगे 7 से, 9 को डिवाइड कर देंगे बेटा किससे, 11 से। तो बेटा डिवाइड करके आएगा हमारा 0.7142 और 9/11 का आएगा बेटा 0.8181। आएंगे बेटा आपके और सारे भी नंबर्स, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें उतनी ज़रूरत नहीं है। तो ओनली क्या करेंगे बेटा, आप 3 या 4 प्लेसेस तक ओनली डिवाइड करोगे, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है बेटा, शुरू के ना 2 नंबर्स देखने हैं आपको, 71 और 81। हमें 3 नंबर निकालने ना, रैशनल नंबर कितने निकालने बेटा हमें, 3। तो क्या करो 71 और 81 के बीच में कोई से भी 3 नंबर ले लो आप अपनी मर्जी से। जैसे ले लिया मैंने देखो 73 और मैंने ले लिया बेटा एक 74, एक ले लिया मैंने 77, ठीक है। अब क्या करना है आपको ना, इसको इरेशनल नंबर बनाना है। और इरेशनल नंबर क्या होता है मैंने आपको बताया था बेटा, क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो आपको इन तीनों नंबर का यूज़ करके वैसा नंबर बना देना है। तो देखो मैंने 0 लगा दिया, फिर 7300 लगा दिया, फिर 73000 लगा दिया। देखो अब ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना। पहले 730 था, फिर 7300 था, फिर 73000 था, है ना। और यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा, पॉइंट, क्योंकि पॉइंट था ना, ये पॉइंट लग गया हमारा। सेम चीज़ बेटा इसमें कर देंगे हम, 740, 7400, 74,000,
सेम चीज़ बेटा इसमें कर देंगे हम। तो इस तरह हमारे बन गए बेटा ये इरेशनल नंबर 3 इन दोनों के बीच में। बेटा इसके आंसर्स ज़रूरी नहीं है यही हैं, कुछ भी आ सकते हैं। जैसे मैंने 73 लिया, आप 72 ले लोगे तो वो भी आंसर हो सकता है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था किसी दो नंबर के बीच में कितने नंबर्स होते हैं बेटा, इनफाइनाइट। तो ऐसे किसी दो नंबर के बीच में बेटा इरेशनल नंबर भी कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, तो कन्फ्यूज़ मत होना। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें बेटा, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रैशनल और इरेशनल। हमें बताना है कि ये नंबर्स रैशनल हैं या इरेशनल हैं। जैसे ना पहला पार्ट दिया हुआ बेटा √23 और सेकंड पार्ट है बेटा इनका √225। अब हमें ये बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो मैंने आपको बताया था बेटा अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर लिखा हो तो उसे हम रैशनल कहते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नंबर लिखा हो तो उसे कहते हैं बेटा हम इरेशनल नंबर। तो 23 ऐसा कोई नंबर है जिसको सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 23 आता हो। जैसे 25 होता है कि हम 5 × 5 करें 25 आएगा, तो एक 25 परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब ऐसा 23 के साथ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, इरेशनल नंबर। अब बात आती है कि बेटा ये तो छोटा नंबर था तो हम इजीली बता सकते हैं। अगर ये बड़ा नंबर होता तो हम कैसे पता करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में वो कवर हो जाएगा। जैसे ये है √225, हम तब कैसे पहचाने कि यार ये किसका स्क्वायर करेंगे 225 आएगा, नहीं पता ना हमें। तो क्या करना है बेटा, आपको इस नंबर का एलसीएम ले लेना है आपको। मैंने इसका एलसीएम लिया 225 का, 3 की टेल में 75, 3 की टेल में ये 25, 5 की टेल में ये 5 बार में, 5 की टेल में ये 1 बार में। अब आपको देखना है इसकी दो के पेयर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। जो भी नंबर आए ना एलसीएम लेते वक्त, इनके दो के पेयर बन रहे नहीं बन रहे। देखो 3 का तो बन रहा है और देखो बेटा 5 का भी बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 225 क्या है बेटा, एक परफेक्ट स्क्वायर है ना। अब देखो किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो कैसे निकालेंगे, पेयर जिसके बने वही होगा। देखो 3 और 3 का एक पेयर ये बन गया, 5 का एक पेयर ये बन गया, तो 3 × 5 कितना हो गया बेटा, 15। ठीक है, तो 225 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 15, क्योंकि 15 × 15 कितना होगा, 225। और 15 क्या होता है, रैशनल या रैशनल, रैशनल। क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है बेटा 1, और ये p/, की फॉर्म में हो गया, तो ये क्या हो जाएगा फिर रैशनल नंबर। बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट है 0.3796। तो ये देखो बेटा कैसा नंबर है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि देखो ये रुक गए नंबर, आगे चलते हुए नहीं जा रहे, मतलब आते आते नहीं जा रहे नंबर, है ना। तो ये कैसा नंबर है बेटा, टर्मिनेटिंग। और मैंने आपको बताया था सारे के सारे टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा, 7.478478। इसमें एक चीज़ देखो बेटा, 478 बार बार रिपीट हो रहा है ना। और हमने पढ़ा था अगर ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो तो उस नंबर को भी हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। तो ये भी क्या होगा बेटा, एक रैशनल नंबर होगा। लास्ट पार्ट इज बेटा 1.10, फिर 100 आया, फिर 1000 आया। तो इसके अंदर देखो नंबर रिपीट नहीं हो रहे, जैसे इसमें होते 478। अगर देखो नंबर रिपीट नहीं होते और वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर।